प्रश्न को। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। इनमें से कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर देखिएगा 36 का संबंध 216 है, तो उसी प्रकार 81 का संबंध किनके साथ होगा। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखते हो, 36 से हम 216 पर जाने के लिए 6 से गुना कर दें तो 6 छक 36, छोटिया 18 3 21, 221 216। उसी प्रकार हम इनको भी 6 से गुना करेंगे 6, और यहाँ पर 8 48 486, कहीं भी विकल्प में नहीं है। अब यहां से कुछ अलग लॉजिक लगाना होगा। देखिएगा ये एक तरफ से आपका 6 का स्क्वायर है और ये आपका 6 का क्यूब है। उसी प्रकार आप यहां पर ये इसको 9 का स्क्वायर कह सकते हो। 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब। 9 का क्यूब क्या आएगा, 9 का क्यूब 779 होता है, 729 होता है। 9 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड, 729। यहां से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। अच्छा, ये तो फ्रेंड्स अभी हमने इस प्रश्न को कर चुके हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। ये प्रश्न हो चुका है, ठीक है। देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कहता है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है और कुछ ये सीक्वेंस चल रहा है, आपको बताना है इनका आंसर क्या होगा सही। देखो 2 से 7 पर जा रहे हैं, यहाँ 5 बरा। 7 से 14 पर जा रहे हैं, 7 बरा। 14 से 23 पर जा रहे हैं, 9 बरा। अब आगे जो क्या होगा, देखो यहां से पहले 2 का वृद्धि, फिर आगे भी 2 का वृद्धि, तो इसको आगे 2 का वृद्धि कीजिएगा 11। 23 और 11 यहां से 34 होगा। 23 और 11 यहां से क्या होगा फ्रेंड्स, 34। तो इसका राइट आंसर विकल्प डी होगा। यहां से डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 को। इनमें से कहता है निम्न में कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो यहां पर जो भी आपके पास शब्द दिया गया आप उन पर पहले तुलना करेंगे। आम, देखो आम आपके फल के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन सब्जी तो अलग है ना। यदि आप ये आम का फल का डायग्राम बनाते हो, फल इसी के अंतर्गत आएगा, लेकिन यह सब्जी बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि यहां से आपका विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। कहता है किसी कक्षा के 68 छात्रों में सीता का 29वां स्थान है, तो अंतिम स्थान से उसका रैंक क्या होगा। कुछ नहीं करना, आपको यहां पर टोटल दिया गया है। टोटल बराबर लगाना है लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल फार्मूला होता है। टोटल आपको 68 है, टोटल की जगह 68 रखेंगे और यहां पर लेफ्ट बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, 29वां आपको इस जगह 29 रखना है। आप कहेंगे राइट से उसका स्थान निकालेंगे। ये हो जाएगा 68 बराबर 29 में से 1 चला जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 प्लस राइट होगा, 28 प्लस राइट होगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं राइट बराबर 68 माइनस 28। राइट बराबर क्या होगा, 68 माइनस 28। घटाएंगे यहां से, 8 में 8 जाएगा 0 होगा, 6 में 2 जाएगा 4 होगा। यहां से सही जवाब 40 होना चाहिए। क्या होगा यहां से सही जवाब 40। तो यहां पर देखो किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। किसी कक्षा के 68 छात्रों में सीता का 29वां स्थान है, अंतिम स्थान से उसका रैंक क्या होगा। अंतिम स्थान से उसका रैंक पूछ रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप डायरेक्ट यदि भी बनाते हो तो 68 में से आपका 29 चला जाएगा, ठीक है। 18 में से 9 जाएगा, 9 होगा, और यहां पर बचा आपका 5, 5 में से 2 जाएगा 3 होगा, और प्लस 1 जुटेगा। तो इसका आंसर तो फ्रेंड्स 40 आ रहा है।
आप सभी का क्या आंसर इसका आ रहा है, आप सभी कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइएगा इनका राइट आंसर क्या आएगा। क्या विकल्प सही है या हम गलत हैं फ्रेंड्स, आप जरूर कमेंट कीजिएगा प्रश्न संख्या 4 के बारे में। आगे देखते हैं, इनमें से कहता है आपके ये भी प्रश्न वेन डायग्राम का है, गोरैया है, पक्षी है और बिल्ली है। तो अब बताओ, यदि आपने फल, आम और सब्जी वाले प्रश्न को हल किए होंगे तो उसी टाइप के प्रश्न हैं। देखो, गोरैया जो है वो पक्षी के अंदर आ जाएगा, लेकिन बिल्ली बिल्कुल अलग है। आप कहेंगे ये पक्षी का डायग्राम है और इन्हीं के अंदर कौन आ जाएगा, गोरैया, लेकिन बिल्ली बिल्कुल इनसे क्या है फ्रेंड, अलग है। बिल्ली इन सभी चीजों से क्या है, अलग है। तो यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, इनमें से कहता है एक पार्टी में दादी, पिता, माँ, 4 पुत्र तथा उनकी पत्नियों तथा प्रत्येक पुत्र की 2 बेटियों हैं। उस पार्टी में कुल कितने स्त्रियों हैं। तो यहां से आप ध्यान से प्रश्न को बनाइएगा। देखिएगा, एक पार्टी में दादी है, दादी का मतलब आप सबसे इसको पहले ऊपर रखिएगा, जो दादी हैं आप उनको माइनस से लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद पिता, ठीक है, पिता है आप इनको यहां से प्लस से लिखिएगा। फिर बोला माँ, माँ है आप इनको माइनस से यहां पर फिर से लिखिएगा। फिर बोला 4 पुत्र, कितने पुत्र हैं, 4 पुत्र, तो आप यहां पर इस तरह से करोगे और यहां पर 4 लगा दोगे, ये 4 पुत्र हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, तथा उनकी पत्नियों, इन चारों की पत्नियों, आप यहां पर 4 लगाओगे और इस तरह माइनस लगा दोगे, ठीक है। तथा प्रत्येक पुत्र को दो बेटियों हैं। अच्छा, प्रत्येक पुत्र को 2 बेटियों हैं, तो प्रत्येक यानी कि टोटल 4 था, टोटल कितने लोग था, 4। यदि टोटल एक को 2 होगा तो 4 को कितना होगा, 8, तो ये 8 आपका क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। अब पूछा उस पार्टी में कुल कितने स्त्रियों हैं। देखो, स्त्री पूछा है फ्रेंड्स, और स्त्री कौन है, स्त्री माइनस वाले होगा, स्त्री कौन होगा, माइनस वाले। तो सभी को यहां से काउंट कीजिएगा, 1 2 4 2 6 और इधर 8 6 14, तो टोटल स्त्री इसमें कितना होगा, 14 हो जाएगा। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 7। कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आमलेट का संबंध अंडे से है, तो धातु का संबंध किनके साथ होगा। तो फ्रेंड्स, धातु का संबंध किनके साथ होगा, अयस्क, लोहा या सोना या एल्यूमिनियम। तो बताओ फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। तो जिस प्रकार आमलेट का संबंध अंडे से है, या आप इस तरह बोल सकते हो अंडे का संबंध आमलेट के साथ है, उसी प्रकार ये लोहा का संबंध धातु से है, नहीं, एल्यूमिनियम का संबंध धातु से होगा। यहां से आपका डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक पासे की दी गई 3 स्थितियों में से अंक 3 के फलक के विपरीत फलक पर अंक का पता लगाए। आपको यहां पर 3 का अपोजिट देखना है। सबसे पहले जिन पासे में 3 है हम उसी पर आएंगे, देखेंगे यहां पर 3 के साथ 1 6 है। अब देखो सेकेंड और थर्ड पासे में क्या 1 6 है, नहीं है। इन पासे को छोड़कर हम अब जिस पासे में फिर से 3 है उस पासे को पकड़ेंगे। पासे नंबर 3 में 3 है, इनके साथ 1 5 है। अब फर्स्ट और सेकेंड में देखो क्या 1 5 है, आप कहेंगे फर्स्ट और सेकेंड में भी 1 5 नहीं है। अब यहां से कॉमन देखेंगे, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और सेकेंड में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या फ्रेंड्स। तो आप बोलेंगे फर्स्ट और सेकेंड में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। अब हम तुलना करेंगे, फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे फर्स्ट, यहां पर आपको कॉमन नजर आएगा, देखो 3 1 और 3 1, ठीक है। लेकिन यहां से आप प्रश्न को नहीं हल कर पा सकते हो। अब कहां से हल करेंगे, सेकेंड और थर्ड से। इनमें कॉमन आपको 5 नजर आएगा,
तो सेकेंड वाले को पहले पकड़ना है और इसको घड़ी की दिशा में घुमा देना है। जो चीज पहले कॉमन आया है उसको लिखिएगा, फिर आप 4 को लिखिएगा और यहां से 2 को लिखिएगा। थर्ड पासे में जो चीज पहले कॉमन आया उनको पकड़िएगा, घड़ी की दिशा में घुमाइएगा। यहां पर 5 लिखिएगा, फिर 3 लिखिएगा, फिर 1 लिखिएगा। यहां से 3 का विपरीत पूछा है तो 3 का विपरीत 4 होगा और 4 का विपरीत 3 होगा। यहां से सी आपका क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहां से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 को, एक विशिष्ट कोड भाषा में हिम माइनस ACE को 21 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में SIP माइनस टैग को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले लॉजिक देखेंगे, इसको किस प्रकार से 21 लिखा गया है। देखिएगा H का नंबर यहां से 8 होगा, आगे I का नंबर 9, M का नंबर 13 होगा। उसी प्रकार यहां से देखिएगा A का नंबर 1, C का नंबर 3, E का नंबर 5 होगा। जोड़ेंगे सबसे पहले 13 और 8, यहां से आपका होगा 21। 21 में तीनों को जोड़ेंगे 30 होगा, माइनस 5 3 8 1 9। 30 में से 9 चला जाएगा 21। सभी के नंबर को लिखा है, जोड़कर माइनस कर दिया गया, 21 आया है। सेम लॉजिक लगाकर आपको इनमें भी देखना है। आस का नंबर क्या होगा फ्रेंड्स, 19 होगा, प्लस देना है। आई का नंबर 9 होगा, पी का नंबर 16 होगा। यहां पर फिर टी का नंबर आपको 20 लिखना है, ए का नंबर 1, जी का नंबर 7। तो पहले जोड़ेंगे 9 और 9 18, 18 6 24 के 4 हासिल रहेगा 2, 1 1 2 2 2 4। माइनस कीजिएगा इधर से जोड़कर 28 होगा। यहां पर देखिएगा 14 में से 8 जाएगा 6 होगा, 3 में से 2 जाएगा 1 होगा। इसका राइट आंसर 16 होगा। यहां से विकल्प बी राइट हो जाएगा। विकल्प बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 10 को, दी गई आकृति में कितनी लाल गाड़ियों या तो इस्पात हैं या तो चमकीली हैं, परंतु दोनों नहीं। यानी कि कहने का अर्थ हुआ या तो इस्पात होना चाहिए या तो चमकीली होना चाहिए। चमकीली और इस्पात दोनों नहीं होना चाहिए, साथ में लाल भी होना चाहिए, गाड़ियों भी होना चाहिए। तो ये 19 को यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर चमकीली के अंतर्गत भी आएगा, इस्पात के भी अंतर्गत आएगा। इसको तो यहां से छोड़ देना है। यदि आप इन 24 को लेने का प्रयास करते हो तो 24 आपका चमकीली और गाड़ी होगा, जबकि लाल नहीं हो पाएगा, आप इनको भी छोड़ दीजिएगा। 23 को लेते हो आपका गाड़ी और इस्पात होगा, लाल नहीं होगा, इनको भी छोड़ देंगे। 32 को यहां से यदि लेते हैं तो 32 आपका लाल होगा और इस्पात होगा, ये गाड़ी नहीं होगा, इसको भी छोड़ दीजिएगा। 27 आपका ओनली इस्पात है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। 67 आपका ओनली गाड़ी है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। 26 आपका ओनली इस्पात है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। 31 आपका लाल और चमकीला होगा, पर ये गाड़ी नहीं हो पाएगा, इसको भी छोड़ दीजिएगा। 41 आपका ओनली लाल है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। आपको लाल गाड़ियों लेना है, देखो लाल को भी लेना है, गाड़ी भी लेना है, इस्पात भी लेना है, चमकीला भी लेना है, लेकिन दोनों नहीं। अब 18 को देखो, 18 में चमकीला है, गाड़ी है, लाल है, बिल्कुल है, दोनों नहीं, इसको ले लो। 21 में देखो इस्पात है, गाड़ी है, लाल है, पर चमकीला नहीं, आप इसको भी ले लो। सभी को जोड़ेंगे 39। तो ऐसे कितने हैं फ्रेंड्स, 39। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहां से आप सभी जो है दबा के लाइक कर दीजिए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपको हम समझा चुके हैं फ्रेंड्स। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। ये रहा प्रश्न संख्या 11। नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को गणितीय रूप में से परस्पर बदलना चाहिए। यहां पर आपको क्या करना है, दो चिन्ह को बदलना है। जैसे विकल्प में 4 के जगह 16 और 16 के जगह 4 रखना है। तो चलते हैं विकल्प ए को चेक करते हैं। इनके जगह आपको क्या बनाना है, 16, और इनके जगह क्या बनाना है, 4। तो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से यहां पर हल कर देंगे। ये आपका कट जाएगा 16 बार में। 16 को 16 के साथ गुना कीजिएगा तो 256 होगा, 256 होगा। आगे आप +4 करोगे, -15 बराबर 37।
अब बताओ फ्रेंड्स, 256 और 4 260 होगा। 260 में 15 घटाएंगे तो क्या 37 आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो विकल्प ए सबसे पहले गलत होगा। बी को चेंज कीजिएगा, 16 की जगह 15, 15 की जगह आपको 16 रखना है। तो यहां पर आपको 15 रखना है और यहां पर आपको 16 रखना है। फिर से आप इसको कटिंग कीजिएगा, 16 48 होगा और यहां पर 16 गुना 4 कीजिएगा 64 होगा। अब प्लस में आपको 15 करना है, माइनस में 16, बराबर में आपको यहाँ 37 लेना है। तो यहाँ पर आप जोड़िएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 6 1 7 होगा, माइनस 16 बराबर 37 होगा। घटाइएगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 63 बराबर 37। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो आप कहेंगे ये दोनों इक्वल नहीं है। यहां से विकल्प ए और बी को बिल्कुल गलत कर दीजिएगा। अब यहाँ पर 3 की जगह 4, 4 की जगह 3 को रखेंगे। यहाँ पर आपको 4 रखना है, यहाँ पर आपको 3 रखना है। 12 कम 12, 12 चौके 48 कट जाएगा। 12 को 3 के साथ गुना कीजिएगा, 36 होगा। अब प्लस में आप 16 में से 15 घटा दोगे, 1 होगा। अब बराबर में 37 है। तो देखो फ्रेंड्स, 37 इज इक्वल टू 37 आ गया। 37 इज इक्वल टू 37 आ रहा है। यहां से आपका विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो इस तरह के प्रश्न में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। इस टाइप के प्रश्न यदि आप छोड़ते हो तो यानी कि मेरिट लिस्ट से बाहर जा रहे हो। इसलिए आप मेहनत करो इस टाइप के प्रश्न में। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, ब्लड और रिलेशन के प्रश्न है। कहता है ए बी का पुत्र है। बी का पुत्र है। बी का पुत्र कौन है फ्रेंड्स? तो बी का पुत्र ए है। तो ए पुत्र है, आप इसको प्लस से प्रदर्शित कीजिएगा। फिर कहता है बी और सी बहने हैं। बी और सी दोनों कौन है? बहने। तो आप माइनस लगा दीजिएगा। फिर बोला ई सी की माता है। सी की माता कौन है? सी की माता ई है, तो आप इस पे भी माइनस लगाइएगा। आगे बोला डी ई का पुत्र है। डी जो है ई का पुत्र है। ई का पुत्र कौन है? डी। ठीक है फ्रेंड्स, ई का पुत्र जो है डी है, तो ये पुत्र है, आप इसको प्लस से प्रदर्शित कीजिएगा। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है डी ए का मामा है। क्या ए का मामा डी है? तो मम्मी के भाई तो डी है। हाँ, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। माता के भाई कौन होते हैं? मामा। तो आपका यहां से विकल्प ए राइट आंसर होगा, क्योंकि डी जो है वह ए का मामा है। ए का कौन है? मामा। यहां से आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 13। दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है काउंट करके इनमें त्रिभुज की संख्या। सिंपल, पहले आपको जो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है फ्रेंड्स, आप इनको काउंट कीजिएगा। ये जो त्रिभुज दिख रहा आप इनको काउंट कीजिएगा। जैसे 1 2 3 4, 4। आप इन 4 को डबल करो। 4 को डबल करते हो 8। आप कहेंगे पहले सिंपल सिंपल में आपको 8 त्रिभुज दिखा। 8 के बाद और कहीं दिख रहा है। 8 के बाद एक ये दिखा, फिर एक ये देखा 2, फिर यहां पर 3, एक 4। तो 4 यहां पर आपको सिंपल दिखा। 4 के बाद और कहीं दिख रहा है। 4 के बाद देखो आपको यहां पर एक दिखेगा, नया त्रिभुज बनेगा एक। उसके बाद फिर एक ये बनेगा, 2 बन चुका है। 2 के बाद और कहीं बन रहा है तो आपको बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 के बाद एक आपको फ्रेंड्स ये वाला भी तो बनेगा, ये वाला 3। तो यहां से 3 और बना, तो 8 4 12, 12 3 15। यहां से त्रिभुज की संख्या कितना होगा? 15। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड? करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 13 का। आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। कहता है फ्रेंड्स, ये जो आपके पास अक्षर दिया गया है, इनसे कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है? आपको नहीं वाला चयन करना है। जितने भी अक्षर यहां पर होगा और ऑप्शन में मैच करेगा तो वह बनाया जा सकता है। अब यहां पर देखेंगे, चेक करेंगे। जैसे टी है, टी से टी कट कीजिएगा, ई से ई, आर से आर, अम से अम। उसके बाद फिर आई से आई कट कीजिएगा। फिर आगे देखिएगा, अन से अन कट कीजिएगा। अन है क्या? यहां पर है। ए है क्या? ए आपको यहां पर मिलेगा। टी टी और ई ई।
विकल्प ए तो आप बना सकते हो फ्रेंड्स, आपको विकल्प ए में सभी चीज नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहां से देखिएगा TER, तो यहाँ भी TER है, आगे MIN है, M उसके बाद M फिर I, फिर यहां पर भी आपको देखो I नजर आएगा, N है A है, तो फ्रेंड्स आपको यहां पर भी A नजर आएगा, L है, यहां पर देखो फ्रेंड्स L है। क्या आपको यहां पर कहीं भी ध्यान से देखो L है क्या, ध्यान से आप देखिएगा कहीं छूट ना जाए, अल कहीं पर भी नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर विकल्प बी होगा। आप विकल्प बी को नहीं बना सकते हो। विकल्प बी को क्या बना सकते हो फ्रेंड्स, तो आप विकल्प बी को नहीं बना सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको लुप्त संख्या यहां पर दिखाई देगा, क्या करें, यहां पर लॉजिक लग जाए। तो देखेंगे ध्यान से फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, आखिर में क्या लॉजिक लग रहा है। देखो कोई ना कोई यहां से लॉजिक सीक्वेंस होगा। उसके बाद देखेंगे बड़ी नंबर यहां से 105 है, बड़ी नंबर 45 है, बड़ी नंबर 36 है। 12 और 3 को क्या करें 36 हो जाए, 9 और 5 को क्या करें 45 हो जाए। जिस प्रकार इन दोनों में लॉजिक लगाएंगे, सेम लॉजिक आपको इनमें भी लगाना है। यदि हम इन दोनों नंबरों को यहां से गुना कर दें, 12 गुना 3 करेंगे 36 होगा, उसी प्रकार 9 गुना 5 करेंगे तो 45 होगा। उसी प्रकार अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 7 गुना क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू होगा 105। तो ये आप यहां से कटिंग कर दो, आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के जगह 15 आएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह कौन आएगा 15। यहां से देखिएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या होगा फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इन प्रश्न को भी साथ में करके जाइएगा। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न में कहता है एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यह आपका सक्सेसिव केस का प्रश्न है। जब कमी और वृद्धि वाले आते हैं तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला है आपका x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बटे के 100%। इन फॉर्मूला को यूज कीजिएगा। जहां पर कमी किएगा आप उनको माइनस से लिखिएगा, जहां पर वृद्धि किएगा आप उनको प्लस से लिखिएगा, बस इतना सा फर्क है। तो यहां पर 20% की कमी बोला है, आप इसको माइनस से लिखिएगा। फिर y का मान यहाँ 10% की वृद्धि बोला, इसको आप प्लस से लिखिएगा। फिर आपको 20% की कमी रखना है माइनस में, और आगे इस जगह प्लस में लिखना, इस जगह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इस जगह से देखो कटिंग कीजिएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगा। अब 20 में से 10 चला जाएगा, -10 होगा, और यह -2 होगा। तो -12% टोटल लेन देन करके होगा। माइनस किसको दर्शाता है, माइनस कमी को दर्शाता है। तो यहां पर बोलेंगे 12% की कमी हो रहा है। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, 12% की कमी हो रहा है। यहां से आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। कहता है कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी है। देखो यहां पर कोहली और रोहित दिया गया है, जिनका रेशियो 7:8 है, लेकिन रियल में कितना कम है, 3 कम है। अनुपात में देखो 1 कम है। 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो यहां से पूछा है कोहली की अनुपात, तो 1:3 के बराबर, 7:21 के बराबर। तो यहां पर बोलेंगे कोहली की आयु जो होगा 21 वर्ष का होगा। यहां से देखिएगा आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। इनमें से कहता है क्या 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता हो। या तो आप सबसे पहले क्या करो, एक एक करके चेक करो, ठीक है। नहीं तो क्या करो फ्रेंड्स, आप 2, 3, 5 जो हैं डायरेक्ट यहां से क्या करो, एलसीएम ले लो।
तो यहां से एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पर देखेंगे 2 3 5 का एलसीएम कितना आता है। तो आपको सिंपल गुना करना है, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। अब आप क्या करोगे फ्रेंड्स, 30 से यहाँ पर 4 अंकों की भाग देना है। क्या करना है फ्रेंड्स, भाग देना है। तो भाग देंगे तो देखो क्या करेंगे, यहां से भाग आ जाएगा कितना, एलसीएम आपका 30 आया है, ठीक है। अब भाग देने का प्रयास करेंगे यहां से 4 अंक की संख्या में। तो फ्रेंड्स 30 से भाग देंगे, 30 से किस में भाग देंगे, तो यहां पर आप कहेंगे आप यहां पर 4 अंकों की छोटी संख्या में भाग देंगे, अर्थात 1000। क्या होगा, 1000। तो देखेंगे यहां पर 30 तिया के 90 खाएगा, आगे 0 1 फिर 0 फिर 30 तिया के 90 खाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि ये 10 जो है फ्रेंड्स आपका 10 क्या है, ज्यादा है। यदि 10 नहीं रहता, 10 कम रहता तो आपका पूरा पूरा कट जाता, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये 30 में से 10 को पहले माइनस करना है, कितना बचा, 20। अब आप इसको इन दोनों को यहां से जोड़ोगे तो 1020 आएगा। अब फ्रेंड्स 2 3 5 से पूरा पूरा 1020 कट जाएगा, लेकिन यहां शेष भी एक बचाना है। आप यहां पर शेष को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जैसे शेष एक को जोड़िएगा तो ये 1021 होगा, और 1021 कौन सा विकल्प में है, तो आप कहेंगे विकल्प बी में। तो यहां से आपका विकल्प बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। इनमें से कहता है यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बेलन का आयतन बताना है। सिलेंडर किस प्रकार का होता है फ्रेंड्स, आपका सिलेंडर कुछ इस प्रकार से होगा, सिलेंडर कुछ इस प्रकार से होगा, बेलन के आकार के तरह होगा। हाइट आपका हो जाएगा, इसमें से देखो ये त्रिज्या दिया है, त्रिज्या 25 है, इसकी रेडियस कितना है, रेडियस 25 है, और हाइट आपका यहां से 42 हो जाएगा। तो बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है 2πr(h). क्या होता है फ्रेंड्स, 2πr(h) सरफेस एरिया, यहां से आप बोल सकते हो CA। तो यहां से देखेंगे 2 गुना पाई का मान कितना होगा, 22/7 हो जाएगा। रेडियस आपको यहां पर दिया है 25, आप इस जगह 25 रखोगे, और ऊंचाई आपका 42 है। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिएगा सक्षम के 42 आप कटिंग कीजिएगा। उसके बाद यहां से फिर हो जाएगा 6 दूना के 12, 12 गुना कीजिएगा आप 25, ऐसे आप 22 को रख दो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नहीं तो सबसे पहले हम 12 गुना, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 6 गुना 2 किए 12, 12 गुना 25 करते हैं, 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 दूना 24, 6 30 होगा 300, और यहाँ गुना कीजिएगा 22 से, 22 क्या के 66, 66 पर 2 जीरो आएगा, और इसको लिखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। ये आपका अनुपात का प्रश्न है। इनमें कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर 3/2 अनुपात 7/3 और बी अनुपात सी बराबर 1/5 अनुपात 1/7 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए जब 2 अनुपात में होता है तो आप यहाँ पर क्रॉस में गुना करेंगे। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस में गुना करेंगे ए अनुपात बी का मान कितना आएगा, पहले 3 तिया 9 होगा, फिर 7 दूना 14 होगा। आगे फिर देखिएगा, नहीं तो आप इसके नीचे बी अनुपात सी को ले सकते हो। बी अनुपात सी कितना होगा, 7 गुना 1 कीजिएगा 7 होगा, उसके बाद 5 गुना 1 कीजिएगा 5 होगा। लेकिन यहां से हमको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए बी का मान 9/14 है, तो यहां पर हम रखेंगे 9/14। उसके बाद बी सी, बी का मान 7 होगा, बी के सामने 7 रखोगे, सी के सामने 5 को रखोगे। आपको पता है कि इस जगह आपको 14 से भरना है और इस जगह ये 7 से भरना है। अब सभी को यहां से गुना करेंगे, 9 सत्ते के 63 होगा, ये आपका 14 सत्ते 84 हो जाएगा, और ये आपका 14 पंचे 70 हो जाएगा। यदि कटिंग हो रहा है तो आपको कटिंग करना है, और नहीं हो रहा है तो आपको छोड़ देना है। क्या फ्रेंड्स किसी भी चीज से कटिंग हो रहा है, ध्यान से देखो,
कटिंग हो रहा है क्या, ए बी सी का मान बताना था। तो 9 14 और 7 5, ठीक है। फिर 9 7 63, 14 सॉरी 64 या 98 होगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, 14 7 98 हो जाएगा और ये 14 पंचे 70 होगा। अब कटिंग करने का हिसाब लगाइएगा, क्या किसी भी चीज से कटिंग हो रहा है। 14 पंचे 70 ही हो रहा है ना। आपका 9 सत्ते 63 हो गया, इधर 14 सत्ते 98 और ये 14 पंचे के 70 हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, यहां पर आप लिख लो ऊपर में 63 अनुपात 98 अनुपात 70, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर देखेंगे क्या चीज से कटिंग हो रहा है, क्योंकि कहीं भी ऑप्शन में तो नहीं है, इसका मतलब ये कटिंग होगा। 9 से 9 सत्ते 63, लेकिन 70 तो नहीं कटेगा 9 से। 7 से, किससे कटेगा फ्रेंड्स, 7 से। 7 63 14 और ये 7 ढंग 70, तो इसका सही आंसर आएगा 9 14 10। 9 14 10 कौन सा ऑप्शन में है, आप बोलेंगे विकल्प सी में है। तो यहां से देखिएगा विकल्प सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, जीके जीएस के भी प्रश्न को रिवाइज कर लेते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए। देखो पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। तो चलिए हम सब यहां से फास्ट में करेंगे। इसका सही जवाब होगा मलिक कफूर। यहां से देखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। बिंद और सतपुरा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है। तो इसका राइट आंसर होगा मैकाल रिज। यहां से देखिएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, किलिमिंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। यहां से विकल्प सी करेक्ट होता है। आगे कहता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम डैश में अपनी पहली विकास रिपोर्ट जारी किया था। तो कब क्या था, तो 1990, इसका यहां से बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय स्वाभाविक क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है। इसे साहिल के रूप में जाना जाता है। यहां से देखिएगा विकल्प सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 18वां। यहां से देखिएगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकारी की अवधारणा कहां से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा से। कहां से लिया गया है, कनाडा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। लावानी डैश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावानी कहां का है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। विकल्प भी देखिएगा राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अध्यक्ष। सी देखिएगा यहां से राइट आंसर होगा। मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है। तो भारतीय प्रायद्वीप पठार। यहां से देखिएगा बी करेक्ट आंसर होगा। 3D ड्रिबलिंग कौशल विकास किस खेल से संबंधित है। यह हॉकी खेल से संबंधित है। ये यहां से राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के रेखांकित होने पर किस प्रकार की ग्रहण आती है। तो सूर्य ग्रहण इसका राइट आंसर होगा। विकल्प ए राइट हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित हुआ था। इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। यहां से देखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर चलेंगे। अजंता का जातक के चित्र डैश से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बोध। यहां से देखिएगा विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है। इसका राइट आंसर होगा व्यतिकरण। देखिएगा यहां से डी करेक्ट हो जाएगा।
आगे की ओर चलेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा रूसी क्रांति। यहां से विकल्प डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। 17 को देखिएगा, भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। विकल्प ए देखिएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक को कर्ज देता है उसे डैश कहा जाता है, उसे बैंक दर कहते हैं। यहां से विकल्प बी राइट आंसर होगा। 19 को देखिएगा, प्रति इकाई आयतन में विद्युतीय द्विध्रुव गति डैश कहलाती है, तो ध्रुवीकरण कहलाती है। यहां से डी को करेक्ट कीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन खो खो कौशल से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिबल। यहां से देखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ड्रिबल। आगे की तरफ चलते हैं। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो मार्को पोलो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, मिलिंद पन्नो मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया है? इसका राइट आंसर होगा नागसेन। यहां से देखिएगा विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। डैश देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है? इसका करेक्ट आंसर होगा रूस। विकल्प बी क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। 24 को देखिएगा, एशिया और उत्तर अमेरिका को डैश पृथक करती हैं। कौन करती है फ्रेंड्स? तो यहां से होगा बेरिंग स्ट्रेट। यहां से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है किस यज्ञ में असहाय भुजंगासन प्रदर्शित करते हैं? इसका राइट आंसर होगा कोबरा। यहां से विकल्प भी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। बस आपके लिए एसएससी जीडी के लिए मैं लास्ट तक क्लास कराऊंगा। सिर्फ आप सभी ये बता दीजिएगा आपका एग्जाम कब है और कौन सा सिटिंग में है, कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।